हेलो स्टूडेंट। तो आज हम पढ़ेंगे डी फार्मेसी सेकेंड ईयर का फर्स्ट लेसन जो कि फार्माकोलॉजी का होने वाला है, जनरल फार्माकोलॉजी। तो इसमें हम पढ़ेंगे कि सबसे पहले फार्माकोलॉजी होता क्या है। फार्माकोलॉजी ड्रग्स और लिविंग बॉडी के बीच इंटरेक्शन का स्टडी है। इसमें हम ड्रग का एक्शन, यूजेज, साइड इफ़ेक्ट और सेफ्टी पढ़ते हैं। सीधा सीधा डेफिनेशन समझ लें तो फार्माकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ड्रग एंड देयर इंट्रैक्शंस विद लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब फार्माकोलॉजी ये है जिसमें हम दवाओं के बारे में अध्ययन करते हैं और उसके दुष्प्रभाव, प्रभाव और जो भी दवा का रिएक्शन होता है। और दवा हमारी मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, जितने भी सजीव वस्तुएं हैं, सजीव चीज़ें जैसे मनुष्य हुआ या फिर जानवर हुए, उनके साथ दवा मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ कैसा मतलब इंटरेक्ट करती है, उसे हम फार्माकोलॉजी के अंदर उसका अध्ययन करते हैं कि मतलब दवा का दुष्प्रभाव क्या है, प्रभाव क्या है, दवा कैसे कैसे साइड इफ़ेक्ट्स दे सकती है, एक्सेट्रा। ये सब हम पढ़ेंगे। ड्रग क्या होती है? ड्रग एक केमिकल सब्सटेंस होती है जो डिजीज को ट्रीट करती है, प्रिवेंट करती है, डायग्नोसिस करती है। मतलब दवा एक ऐसी चीज़ है जिसके द्वारा हम किसी भी डिजीज या बीमारी को ट्रीट करते हैं, उसे रोकते हैं, उसकी डायग्नोस करते हैं, उसकी पहचान करते हैं। और ड्रग इज अ केमिकल सब्सटेंस यूज टू ट्रीट, प्रिवेंट और डायग्नोसिस डिजीज। सिंपल समझने का मतलब एक दवा ऐसा केमिकल सब्सटेंस है जो किसी भी डिजीज को ट्रीट करने के लिए, उसको रोकथाम के लिए और डायग्नोस करने के लिए यूज होता है। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामोल और एस्प्रिन। पैरासीटामोल बुखार को ठीक करने के लिए, सभी दर्द, हल्का फुल्का जो कुछ भी है, पैरासीटामोल तो सब लोग जानते होंगे, इसलिए उसको यूज़ करते हैं। और एस्प्रिन हम पढ़ेंगे डोजेस फॉर्म। ड्रग को जिस फॉर्म में दिया जाता है उसे डोजेस फॉर्म कहते हैं। मतलब सिंपल दवा देखिए हम किस किस टाइप से लेते हैं। पहला तो टैबलेट से लेते हैं, कैप्सूल फॉर्म में लेते हैं और इंजेक्शन भी लेते हैं। ओके, ये तो सब लोग जानते होंगे। इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं, कैप्सूल्स होते हैं, कुछ दवाएं टैबलेट के रूप में होती हैं, तो इसे ही डोजेस फॉर्म बोलते हैं। ठीक है, कॉमन डोजेस फॉर्म देखिए पढ़ते हैं। कॉमन डोजेस फॉर्म में हम पढ़ेंगे दवा को टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट। मतलब टैबलेट जो कि नॉर्मली सब लोग यूज़ करते हैं, कैप्सूल भी हो गया, सिरप भी हो गया, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट यानी क्रीम, मतलब जो कुछ भी सिप्लाडीन वगैरह आता है वो सब ऑइंटमेंट होता है, सिप्लाडीन। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। मतलब दवा को किस किस रूट के माध्यम से, किस किस के द्वारा हम अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, उसे रूट्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बोलते हैं। ड्रग देने का तरीका को रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। जैसा कि हम आपको इजी लैंग्वेज में समझा रहे हैं, देखिए यहाँ एकदम इजी लिखा है। ड्रग देने का तरीका मतलब दवा को हम किस तरीके से दे रहे हैं, ये रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन कहलाता है। जिसमें से कुछ कॉमन रूट्स हैं, आइए देखते हैं। ओरल, यहाँ आपको समझने के लिए, आसानी से समझने के लिए इंग्लिश भी लिखा है और हिंदी में भी लिखा है ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ जाए। जैसे पहला है ओरल यानी मुंह के द्वारा देते हैं, इंट्रावेनस यानी वेन में, नसों के द्वारा देते हैं, इंट्रामस्कुलर मसल्स में देते हैं इंजेक्शन जैसे हुआ, सबक्यूटेनियस स्किन के नीचे से देते हैं, टॉपिकल यानी स्किन पर जो क्रीम वगैरह होता है, ऑइंटमेंट वगैरह, सिप्लाडीन वगैरह सब लगाते हैं, स्किन के ऊपर लगाते हैं। ठीक है, रूट ड्रग की स्पीड और इफेक्ट डिसाइड करता है। मतलब इसका मतलब क्या हुआ आप समझें। जैसे रूट जो मतलब हम दवा को किस माध्यम से दे रहे हैं, यही दवा की स्पीड पर, मतलब दवा कितने देर में काम करेगी इस पर निर्भर करता है। जैसे अगर हमें जल्दी से एक्शन चाहिए तो हमें दवा को वेन के माध्यम से देना चाहिए ताकि वो जल्द से जल्द ब्लड में जाए और जल्द से जल्द अपना एक्शन दिखाए और जल्द से जल्द आराम पहुँचाए। मुँह से देंगे थोड़ा लेट एक्शन करेगा, मसल से देंगे और उससे ज़्यादा लेट करेगा, और स्किन पर देंगे, कोई भी क्रीम लगाएंगे तुरंत तो आराम करेगी नहीं। और जब हम वेन के माध्यम से देंगे दवा
तो डायरेक्ट ब्लड में जाएगी, ब्लड में जाके तुरंत अपना एक्शन शो करेगी। रूट ड्रग की स्पीड और इफेक्ट डिसाइड करता है, मतलब दवा को हम जिस माध्यम से दे रहे हैं, दवा की स्पीड, मतलब दवा कब तक असर दिखाएगी, ये उसी पर निर्भर करता है। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोकाइनेटिक्स। ठीक है, ये एग्जाम्पल में पूछता है फार्माकोकाइनेटिक्स क्या होता है, आप लोग पढ़िएगा ध्यान से। ठीक है, फार्माकोकाइनेटिक्स बताता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है। ठीक, फार्माकोकाइनेटिक और फार्माकोडायनेमिक दोनों में कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है। जब हम रहते थे तो कन्फ्यूजन बहुत ज़्यादा होती है, तो इसमें आप लोग क्लियर कर लीजिएगा। आसान सा बताता हूँ। फार्माकोकाइनेटिक बताता है कि बॉडी ड्रग के साथ क्या करती है, मतलब फार्माकोकाइनेटिक, देखिए काइनेटिक, पहले काइनेटिक आ गया तो आप समझ लीजिए बॉडी ड्रग के साथ करेगी, और डायनेमिक आ गया तो ड्रग बॉडी के साथ करेगी। इसका समझने का एक ही तरीका है। फार्माकोकाइनेटिक बताता है कि बॉडी, जो हमारा शरीर है, वो दवा के साथ क्या करेगा। फार्माकोकाइनेटिक डील्स विथ एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन ऑफ ड्रग, मतलब फार्माकोकाइनेटिक जो कि ADME होता है, ये पूछता है। इसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा और ये इम्पॉर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिएगा और नोट कर लीजिएगा। फार्माकोकाइनेटिक डील्स विथ एब्जॉर्प्शन यानी अवशोषण, डिस्ट्रीब्यूशन, पहले दवा हमारे शरीर में एब्जॉर्ब होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूट होगी, फिर मेटाबॉलिज्म होगी, फिर एक्सक्रीशन होगी, मतलब बाहर निकलेगी। ADME देखिए, एब्जॉर्प्शन ड्रग का बॉडी में इंटर होना, डिस्ट्रीब्यूशन ब्लड के थ्रू बॉडी में फैलना, मेटाबॉलिज्म ड्रग का ब्रेक डाउन लीवर में जो कि होता है, एक्सक्रीशन ड्रग का बॉडी से बाहर निकलना जो कि किडनी के द्वारा फिल्टर होकर बाहर निकल जाता है। तो फार्माकोकाइनेटिक में ADME, इसको ध्यान रखिएगा, ये 2-3 नंबर में पूछ लेता है और MCQ में भी पूछ लेता है। अब हम पढ़ेंगे फार्माकोडायनेमिक। फार्माकोडायनेमिक बताता है कि ड्रग बॉडी पर क्या इफेक्ट करती है, मतलब फार्माकोडायनेमिक बताता है कि ड्रग बॉडी पर, देखिए होता है ना, फार्माकोकाइनेटिक में बॉडी ड्रग के साथ करेगी और फार्माकोडायनेमिक में ड्रग बॉडी के साथ करेगा, मतलब ड्रग डज टू बॉडी। फार्माकोडायनेमिक बताता है कि डायनेमिक, पहले डायनेमिक आ गया ना तो ड्रग बॉडी पर, काइनेटिक आ गया तो बॉडी ड्रग पर। फार्माकोडायनेमिक इज द स्टडी ऑफ इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग्स। फार्माकोडायनेमिक यह बताता है कि इफेक्ट एंड मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ ड्रग, मतलब वो दवा हमारे शरीर पर क्या प्रभाव करेगी, क्या दुष्प्रभाव करेगी, कैसे कैसे कार्य करेगी, ये हमें फार्माकोडायनेमिक बताता है। और फार्माकोकाइनेटिक हमें यह बताता है कि हमारी शरीर उस दवा के साथ क्या क्या करेगी। एग्जाम्पल के लिए पैरासीटामॉल पेन और फीवर कम करता है, जो पैरासीटामॉल होता है वो पेन और फीवर को कम करता है। तो फार्माकोडायनेमिक यही बताता है कि दवा क्या क्या काम करेगी, क्या क्या करेगी हमारे बॉडी के साथ। ठीक है, अब पढ़ेंगे ड्रग रिसेप्टर। रिसेप्टर बॉडी का वो साइट होता है जहाँ ड्रग अटैच होती है और इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। रिसेप्टर आर स्पेसिफिक टाइप साइट्स वेयर ड्रग ब्लाइंड टू प्रोड्यूस इफेक्ट। हमारे जो भी बॉडी है, जब भी हमें कुछ होता है, हम दवा लेते हैं तो वो डायरेक्ट असर नहीं करती है। हमारे बॉडी में जो है ना रिसेप्टर्स बने हुए हैं, जगह जगह रिसेप्टर्स बने हुए हैं। अच्छा बताइए, हमें बुखार होता है तो कैसे पता होता है कि दवाई को वहाँ पे जाके बुखार ठीक करना है। हमें सर दर्द होता है तो कैसे पता चलता है कि हमें कहाँ पे दर्द हो रहा है और कहाँ जाके हमें, कैसे हमें सर दर्द से आराम मिल जाता है। हमारा कहीं कटा फटा है तो हम दवा लेते हैं तो कैसे दवा को पता चलता है कि हमारा वहाँ पे कटा है, उसको ठीक करना है। तो जगह जगह रिसेप्टर्स होते हैं। तो दवा जो बनाई जाती है स्पेसिफिक, वो बनाई जाती है कि वो दवा जाके उसी रिसेप्टर को पे बाइंड करेगी और तब जाके अपना एक्शन शो करेगी। तो हमारी बॉडी में रिसेप्टर्स बने हुए हैं जो कि दवा जो होती है जब हम अपने बॉडी में लेते हैं तो दवा उसी रिसेप्टर से जाके बाइंड होती है और अपना एक्शन प्रोड्यूस करती है। देखिए इसका टाइप्स पढ़ते हैं रिसेप्टर्स का।
बेसिक्स। एगोनिस्ट एक्टिवेट करता है, एंटागोनिस्ट ब्लॉक करता है। मेनली आप रिसेप्टर दो प्रकार के होते हैं, एगोनिस्ट होते हैं, एंटागोनिस्ट होते हैं। तो एगोनिस्ट का मतलब होता है एक्टिवेट करना, एगोनिस्ट का मतलब होता है ब्लॉक करना, मतलब अवरुद्ध करना। ड्रग इंटरेक्शन मतलब दवा के दुष्प्रभाव, ठीक है। जब एक ड्रग दूसरी ड्रग के इफेक्ट को चेंज कर दे उसे ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। ड्रग इंटरेक्शन अकर्स व्हेन वन ड्रग अल्टर्स द इफेक्ट ऑफ अनदर ड्रग। जैसे हम कोई एक दवा लिए वो दूसरी दवा के इफेक्ट को चेंज कर दे रहा, उसे ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे हम कोई गैस की दवा लिए, उसके बाद कोई हम हाईली जैसे एंटीबायोटिक ले लिए, ठीक है, तो वो जो है जो हम गैस की दवा लिए वो उसके प्रभाव को अगर कम कर दे रहा है, इसे ड्रग इंटरेक्शन कहते हैं। जैसे कि हम कोई दवा खाएं और कोई दूसरी दवा खा लिए तो कभी कभी दवा लोग बोलते हैं रिएक्शन कर जाती है, जो कि खुजली होने लगती है। इसीलिए डॉक्टर मतलब साथ में लिवोसिट्रिजिन भी देते हैं, ताकि दवा अगर रिएक्शन करे तो उसके साथ लिवोसिट्रिजिन देते हैं। तो अगर कोई दवा जैसे साथ में ले लिए जो कि नहीं लेना चाहिए था, तो दवा जब आपस में इंटरेक्शन करती है तो रिएक्शन करती है, तो ही प्रॉब्लम होती है। तो वही दवा जब इंटरेक्शन करती है एक दूसरे से, मतलब कोई दवा ले लिए वो गई, दूसरी दवा भी ले लिए, तो वो दोनों आपस में रिएक्शन कर गई, तो यही होता है ड्रग इंटरेक्शन, जो कि कितने टाइप्स का होता है। अब हम पढ़ेंगे जो ड्रग इंटरेक्शन का टाइप्स होता है वो कितने टाइप्स के होते हैं। तो पढ़ेंगे सिनर्जिज्म में जो होता है इफ़ेक्ट बढ़ जाता है, और जो दूसरा होता है एंटागोनिज्म, उसमें इफ़ेक्ट कम हो जाता है। ये दो प्रकार के ड्रग इंटरेक्शंस होते हैं। अब पढ़ेंगे साइड इफ़ेक्ट के बारे में, कि मतलब दवा जो है क्या क्या साइड इफ़ेक्ट कर सकती है। ड्रग का वो अनवांटेड इफ़ेक्ट जो नॉर्मल डोज पर होता है साइड इफ़ेक्ट कहलाता है। मतलब ड्रग का वो अनवांटेड इफ़ेक्ट मतलब अनचाहा इफ़ेक्ट, साइड इफ़ेक्ट इज अनवांटेड इफ़ेक्ट अकरिंग एट नॉर्मल डोज। जैसे कोई तो ये चाहता नहीं कि हम दवा ले रहे हैं तो हमें साइड इफ़ेक्ट हो जाए, तो जो दवा की नॉर्मल डोज होती है, जैसे पैरासीटामोल 500 mg लेना है, तो पैरासीटामोल किसी ने 500 mg ही लिया, मतलब जितना लेना चाहिए था उतना ही लिया, लेकिन वो उसके बावजूद भी उसे साइड इफ़ेक्ट कर गई, उसका रिएक्शन हो गया, तो इसे ही साइड इफ़ेक्ट बोलते हैं। मतलब दवा का वो अनचाहा इफ़ेक्ट, अनवांटेड इफ़ेक्ट जो कि नॉर्मल डोज पर होता है, उसे ही साइड इफ़ेक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए जो एस्प्रिन होता है वो कभी कभी गैस्ट्रिक इरिटेशन कर देता है, मतलब एस्प्रिन की वजह से कभी कभी गैस बन जाती है, तो इसे ही बोलते हैं दवा का प्रभाव या दुष्प्रभाव। मतलब दवा लेने की वजह से गैस बन गई, तो ये भी एक तरह का साइड इफ़ेक्ट हो गया। अब हम पढ़ेंगे एडीआर, एडवर्स ड्रग रिएक्शन के बारे में, जो कि एडीआर एक सीरियस हार्मफुल रिएक्शन होती है जो ड्रग लेने के बाद होती है। एडीआर इज हार्मफुल एंड अनटेंडेंट रिएक्शन आफ्टर ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। एडवर्स ड्रग रिएक्शन, जैसे हम कोई भी दवा लेते हैं, लेने के बाद जो उसका रिएक्शंस होता है वही एडवर्स ड्रग रिएक्शन होता है। मतलब दवा का उल्टा प्रभाव पड़ना, एडवर्स ड्रग रिएक्शन। जैसे हम कोई दवा ले लिए, कोई भी हो गई, जैसे पेंसिलिन ले लिए एग्जांपल के लिए, जो कि पेंसिलिन लेने के बाद नॉर्मल होता है, कभी कभी किसी को एलर्जी हो जाती है, जैसे स्किन पर रैशेस आ जाना और फिर खुजली होना, ये सब होता है, तो ये सब पेंसिलिन की वजह से हो सकता है, जो कि एक तरह की एंटीबायोटिक्स होती है, तो इसकी वजह से भी किसी किसी को एलर्जी हो जाती है, तो इसे ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन बोलते हैं। और हम पढ़ेंगे थेराप्यूटिक इंडेक्स के बारे में। थेराप्यूटिक इंडेक्स एक ड्रग की सेफ्टी मार्जिन बताता है, मतलब दवा कितनी सही है, कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है, ये हम थेराप्यूटिक इंडेक्स के माध्यम से समझते हैं। थेराप्यूटिक इंडेक्स इंडिकेट्स सेफ्टी ऑफ ड्रग। मतलब थेराप्यूटिक इंडेक्स जो होता है किसी भी दवा का, हर एक दवा का थेराप्यूटिक इंडेक्स होता है, और वह हमें ये बताता है कि दवा कितनी सेफ है, उसका डोज कितना इफेक्टिव है और कितना प्रभावशाली है। टीआई का मतलब होता है टॉक्सिक डोज यानी इफेक्टिव डोज।
मतलब इफेक्टिव डोज मतलब जैसे थेराप्यूटिक इंडेक्स का मतलब ये होता है कि दवा कितनी सेफ है, कितनी सुरक्षित है। टीआई यानी टॉक्सिक डोज, इफेक्टिव डोज। हाई टीआई मतलब टीआई अगर ज़्यादा है मतलब टॉक्सिक डोज, टीआई का मतलब होता है टॉक्सिक डोज या फिर इफेक्टिव डोज। तो ये जितना हाई रहेगा मतलब किसी भी दवा का थेराप्यूटिक इंडेक्स जितना हाई रहेगा दवा उतनी ही सेफ रहती है, और अगर थेराप्यूटिक इंडेक्स कम है तो उतनी ही दवा हानिकारक होगी। अब हम पढ़ेंगे बायोअवेलेबिलिटी के बारे में। ड्रग का वो हिस्सा जो ब्लड सर्कुलेशन तक पहुंचता है बायोअवेलेबिलिटी कहलाता है। बायोअवेलेबिलिटी इज द फंक्शन ऑफ ड्रग रीचिंग सिस्टमेटिक सर्वोसर। मतलब हम कोई दवा, एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए हम कोई दवा लेते हैं तो वो दवा का कितना हिस्सा हमारे ब्लड में पहुंच रहा है ये बायोअवेलेबिलिटी कहलाती है। जैसे हम टैबलेट लिए, टैबलेट हमारे पेट में गया, वहाँ उसका कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा, वो इंटेस्टाइन में जाएगा, वहाँ उसका कुछ हिस्सा गायब हो जाएगा, लीवर में जाएगा, वहाँ उसका थोड़ा असर कम हो जाएगा, फिर वो ब्लड में जाएगा। तो ब्लड में जाते जाते वो थोड़ा सा कम हो गया। और अगर हम कोई दवा वही वेन के माध्यम से लेते हैं जैसे इंजेक्शन के फॉर्म में, तो वो पूरी की पूरी दवा हमारे ब्लड में जाती है तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है। तो कभी कभी ये पूछता है कि बायोअवेलेबिलिटी किस रूट से लेंगे तो किस दवा की बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होगी, तो आंसर ये होगा जो हम दवा वेन के थ्रू या इंजेक्शन फॉर्म में लेते हैं तो उसकी बायोअवेलेबिलिटी ज़्यादा होती है अकॉर्डिंग टू टैबलेट फॉर्म में जो दवा लेते हैं या फिर कैप्सूल फॉर्म में जो दवा लेते हैं। क्योंकि जितने मतलब बायोअवेलेबिलिटी का सीधा सीधा ये अर्थ है कि दवा हमारे ब्लड में कितनी मात्रा में पहुँच रही है। अब हम पढ़ेंगे हाफ लाइफ, यानी ब्लड में ड्रग का कनेक्शन, ब्लड में ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन 50% होने में जो टाइम लगता है उसे हाफ लाइफ कहते हैं। हाफ लाइफ इज द टाइम रिक्वायर्ड फॉर प्लाज्मा ड्रग कंसंट्रेशन टू रिड्यूस बाई 50%। मतलब दवा की हाफ लाइफ मतलब दवा कोई लिए तो वो कब तक उसका 50% दवा हम लिए तो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होती है, तो जब तक वो 50% वो ब्लड में उसका मतलब 50% जब वो ब्लड में घुल जाती है तो वही दवा की हाफ लाइफ कहलाती है कि मतलब कितनी देर में यह दवा हमारे बॉडी में 50% घुल चुकी है। तो जैसे कि ये हमारा लेसन जनरल फार्माकोलॉजी कंप्लीट होता है। अब हम आपके लिए लाए एग्जाम पॉइंट्स के जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है उसको आप लोग ध्यान से पढ़ लीजिएगा। तो हमारी ये टिप है, डिफिनेशन सारी रट लीजिए। एडीएम में जो फार्माकोकाइनेटिक्स था, एडीएम में एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एक्सक्रीशन, इसको याद कर लीजिएगा क्योंकि ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और टीआई का फार्मूला जैसे हाई टीआई हाई डोज, लो टीआई जो हाई टीआई है सेफ ड्रग और लो टीआई डेंजरस ड्रग। एग्जाम्पल्स ऐड करो तो मार्क्स बढ़ते हैं। जैसे अब अगर आप कोई भी एग्जाम पूछ लिया डिफिनेशन वगैरह, तो अगर आप एग्जाम्पल के माध्यम से समझाएंगे तो आपके जो मार्क्स हैं वो भी बढ़ते हैं, मार्क्स कटने के चांस कम होते हैं। अब यूनिट 1 जो कि हमारा कंप्लीट हो गया है और यूनिट 2 है एएनएस। यूनिट 1 का एमसीक्यू और प्लस रिवीजन हम लेके आएंगे नेक्स्ट क्लास में। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। जो भी फार्मेसी के स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं, आपको जो भी वीडियो चाहिए फार्मा के रिगार्डिंग, डी फार्मेसी कोई भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं तो आप उसके लिए कमेंट कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो ज़रूर लाएंगे। थैंक यू।